बेटा, रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। देखिए 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो किस तरह से होगा बेटा, ये इसमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन क्या है बेटा इसका, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये नंबर है। तो अब हम इसको इसमें क्या बताना है बेटा कि ये आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, टू सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, पुट किया। मान लीजिएगा बेटा यहाँ पर हमने इस तरह से हमने ये फॉर्मेट बना दिया। मान लीजिएगा ये आपका x है और ये y है। x की वैल्यू हमने 1 पुट की, हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 1। तो यहाँ पर 1 पुट की, तो ये क्या हो गया बेटा आपका 5 आ गया। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 और तो y इज इक्वल टू हो गया 8। मान लीजिए हमने x की वैल्यू यहाँ 0 पुट की। तो जब 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो मान लीजिएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 और प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 5। यहाँ कितना आ गया बेटा हमारा, y इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट कोई भी वैल्यू, मान लीजिएगा आपने यहाँ पर 2 पुट किया। अब हमने 2 पुट किया है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका, ये 3x प्लस 5 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने ये पुट की, तो यहाँ पर 2 प्लस 5 यानी कि 6 प्लस 5 और ये हो गया हमारा 11। तो हमने नोटिस किया कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू अलग आती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा ये जो होगा हमारा थर्ड पार्ट होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बेटा इस तरह से आपका पार्ट हुआ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरह से होगा। सेकंड का क्या है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इसमें बताना है। अब 4 सॉल्यूशन बताइए। तो फर्स्ट में कैसे करेंगे बेटा, इसमें फर्स्ट पार्ट ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया। मान लीजिएगा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। हमको क्या बताना है इसमें बेटा, हमको इसमें 4 सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब हमने मान लीजिएगा यहाँ पर हमने क्या पुट किया, इस तरह से 4 सॉल्यूशन बताना है, 2 3 4। यहाँ पर ये x हो गया और ये y। x की वैल्यू हमने क्या लगा दी यहाँ 0, तो लगाइए आप y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, ये 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपका 7 आ गया। अब x की वैल्यू आपने क्या पुट की यहाँ पर बेटा, हमने x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका 5। तो यहाँ क्या हो गया आपका 5। इसी तरह से आपने x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट की। x की वैल्यू क्या पुट की बेटा आपने 3, यहाँ पर आपने x की वैल्यू मान लीजिएगा 3 पुट की। तो यानी कि ये हो गया 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू हो गया 1। तो ये आपका हो गया 1। अब आपने क्या पुट की यहाँ पर, मान लीजिएगा यहाँ पर आपने माइनस 1 पुट कर दिया। तो आपने क्या किया, माइनस 1 पुट किया, तो ये हो गया हमारा 2
सॉरी 7 माइनस, और ये हो गया 2 और यहाँ -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और प्लस का 2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी 9। तो ये फोर सॉल्यूशन आ गया। अब आपका सेकंड पार्ट क्या है बेटा? सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आप लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस, क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। तो यहाँ पर अब किस तरह से आप करोगे, देखो ये तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। यहाँ x और यहाँ y। अब मान लीजिएगा यहाँ पर आपने y की वैल्यू क्या पुट की, y यहाँ पर 1 2 और एक और हो जाएगा इस तरह से। यहाँ x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी। जब x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 9। ये क्या हो जाएगा 9। अब आपने y की वैल्यू क्या पुट की यहाँ पर बेटा, 9 माइनस x की वैल्यू 1। तो पाई 1 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 9 माइनस पाई। यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आप सोचने लगोगे 22/7 लगाना, नहीं। आपने जब 2 पुट किया यहाँ पर 2 पुट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। जब आप 3 पुट करोगे यहाँ तो 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से हो जाएगा बेटा आपका। अब आपका हमारा थर्ड, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y। तो यहाँ पर आप पुट कीजिएगा, देखो ये इस तरह से क्या करेंगे, ये आपका x हो गया, ये y। मान लीजिएगा आपने x इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, यहाँ पर 0 पुट की तो क्या हो जाएगा ये 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मान लीजिएगा आपने y की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 पुट कर दी। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। इसी तरह यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ पर बेटा 8 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा, देखिए बेटा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, एंड विच आर नॉट। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ये सही होगा। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हमको ये बताना है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है या नहीं है। तो हमने 0 2 यानी कि इसको हम x कहेंगे और इसको हमने y कहेंगे। यहाँ पुट किया x की 0 माइनस 2, y की वैल्यू क्या लगा दी हमने यहाँ 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये 4, इधर क्या आ गया आपका ये 4। तो आप क्या क्या हो गया ये नो, क्या हो गया नॉट, यानी कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, राइट। अब हमने क्या किया सेकंड, सेकंड में क्या है इक्वेशन तो वही है, सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है 2 0, क्या है 2 0। तो इक्वेशन तो वही हो गई आपकी x माइनस 2 y इज इक्वल टू 4। अब 2 0 लगाओगे तो यहाँ पर 2x की वैल्यू माइनस 2 0 की वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ पर आ गया 2 इज इक्वल टू 4। तो ये भी आपका बराबर नहीं है, तो ये भी आपका नो हो गया, है ना, नॉट हो गया। अब तीसरा पार्ट आपका क्या है, यहाँ तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है 4,0, 4,0। तो 4,0 लगाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आपने लगा दिया 4, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका यस हो गया है ना, किसके थ्रू, इसके थ्रू। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट है। अब इसके बाद आ जाइए यहाँ फोर्थ पार्ट करते हैं इस तरह से। फोर्थ पार्ट है बेटा इसका √2 कॉमा 4 √2। तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये x है और ये y है, तो इसमें पुट कीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, तो x की वैल्यू क्या लगा दिया आपने, दिस माइनस 2 और y की जगह हो गया 4 √2। यहाँ पर क्या हो गया आपका √2 माइनस ये आपका हो गया, यहाँ पर हो जाए 2 8 जा, ये आपका हो गया 8 √2। तो यहाँ पर आ गया माइनस 7 √2 इज इक्वल टू ये हो गया 4। तो ये भी नहीं होगा बेटा आपका बराबर, है ना। अब फिफ्थ पार्ट क्या है यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट हो गया 1,1। तो आपने क्या लगा दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पुट कीजिए 1 माइनस 2 1, तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू ये क्या है 4। तो ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी नो सॉल्यूशन हो गया, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बेटा फिनिश हुआ। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को रेसलिंग विद मैथ्स को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखिए बेटा किस तरह से होगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चन होगा बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो किस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1 पुट कीजिएगा। तो हमने क्या पुट किया 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है प्लस y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 4 प्लस ये हो गया 3, है ना। यहाँ कितना हो गया आपका 7 इज इक्वल टू ये आपका k। तो k की वैल्यू ये क्या है बेटा आपका, k की वैल्यू आपकी 7। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। इसी तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। तो बेटा आप लोगों का काम क्या है, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा।